नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं आप इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के 10 जिलों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नगबचिया में रिंग बांध का 70% हिस्सा गंगा में बहा। बेगूसराय में स्कूल डूबा। भागलपुर शहर में घुसा पानी। उफान पर 10 नदियां। 7 जिलों में बाढ़ जैसी गंभीर हालत बनी हुई है। बिहार के भागलपुर में बाढ़ पर सियासी संग्राम छिड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के सांसद की सरेआम इज्जत उतार दी। बाढ़ से जूझ रही जनता के प्रति खुद को ज्यादा फिक्रमंद बताते हुए जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने सांसद और उनकी महिला मित्र के बारे में आपत्तिजनक बात कही है। बिहार में डायबिटीज मधुमेह से जुड़ी रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने मधुमेह रोगियों के लिए जागरूक अभियान शुरू किया है और राज्य में मधुमेह के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, योग, तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लेकर मधुमेह के रोगियों को कुछ आराम मिल सकता है। बिहार में मुफ्त बिजली योजना पर सीएम नीतीश कुमार करेंगे संवाद। गिधौरा में 12 अगस्त को 4 स्थानों पर कार्यक्रम। 125 यूनिट तक मिल रही है फ्री बिजली। राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की है। ये योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है। जुलाई माह की बिजली खपत के आधार पर लोगों को पूर्ण अनुदान पर बिजली मिल रही है। बिहार में भूमि बंटवारे की डॉक्यूमेंट ठीक करेगी बिहार सरकार। अलग अलग किए जाएंगे हिस्सेदारों के नाम। 60 प्रखंड के राजस्व महाअभियान की सफलता हेतु प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन किया गया है। बीडीओ और आरओ की निगरानी में राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें जमाबंदी, सुधार, उत्तराधिकार, नामांतरण और बंटवारा नामांतरण पर जानकारी दी गई है। ये अभियान राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनों की दस्तावेज की अशुद्धियों को सुधारना है। शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिहार में 3727 ऑफिस असिस्टेंट के 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती निकली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने भर्ती नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बिहार में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए गोल्डन चांस है। उम्मीदवार इसके लिए आवेदन बिहार कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर तक लास्ट डेट है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में हुआ बदलाव। किसी को जेड तो किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी। बिहार चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। इस लिस्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी शामिल किया गया है। बिहार में 11वीं और 12वीं को दाखिले के लिए स्टॉप नामांकन की तिथि बढ़ाई। अब 18 अगस्त तक करें आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने शैक्षणिक शास्त्र 2025-2027 के लिए कक्षा 11वीं और इंटरमीडिएट के नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब स्पॉट नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 अगस्त 2025 कर दी गई है। ये निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया है, ताकि जो छात्र अभी तक नामांकन नहीं करा पाए हैं उन्हें एक और मौका मिल सके। बिहार के जहानाबाद जिले को 355 करोड़ की विकास परियोजना की सौगात। 300 करोड़ से दुरुस्त होगी ये सिस्टम। जहानाबाद जिले में सोमवार को नगर परिषद की अहम बैठक की गई है। इसी बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि 300 करोड़ रुपए से शहर में सीवेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा। राजा बाजार में जल जमाव की समस्या का स्थानीय समाधान निकालने के लिए 45 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। साथ ही 11 करोड़ 25 लाख रुपए से विभिन्न नगर पंचायत योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। पीएम किसान योजना के बिहार के अन्नदाताओं को हर साल मिलेंगे 6000 रुपये। किसान इस योजना में करें आवेदन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कई तरीके की योजनाएं चलाती है, जिसके लिए समय समय पर कई तरीके की योजना शुरू भी की जाती है। मौजूदा समय में इस योजना से करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं। इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना अगर आप भी जुड़े हैं तो आपको सालाना 6000 रुपये मिलते हैं और इसी पैसों को आपको 2-2 हज़ार रुपये के 3 किश्तों में दिया जाता है। अगर आप भी ऐसे में इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के डबल वोटर आईडी ने तो एसआईआर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के एसआईआर का मुद्दा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। अब मालूम हुआ है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बिहार में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से डबल वोटर आईडी वाले दरअसल लखीसराय और पटना के बाकी विधानसभा दोनों जगहों पर वोटर आईडी लिस्ट में विजय सिन्हा के नाम पर ईपीआईसी नंबर दर्ज है। विजय सिन्हा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। बिहार के जहानाबाद जिले में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, 2 अन्य की बचाई गई है जान। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम सा छा गया। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक बेहद गरीब परिवार से था, इसलिए सरकार से मुआवजा और परिजनों को नौकरी देने की मांग की जा रही है। बिहार में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंडस्ट्री विजिट स्कीम ला रही है। इसी योजना के तहत युवाओं को, उद्यमियों को विभिन्न उद्योगों को प्लांट पर ले जाकर उन्हें तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश अनुसार सूचना औद्योगिक विभाग जल्द ही इसे लागू करेगा, जिससे युवाओं को कौशल विकास में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 6 योजना का सीएम नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास, यातायात होगा सुगम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना शहरी पश्चिमी क्षेत्र में 766.73 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 योजना का शिलान्यास किया है और अधिकारियों को इन परियोजना को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ये सभी योजना प्रगति यात्रा के दौरान पटना जिला अंतर्गत की गई हैं। घोषणा के संबंधित एम्स ग्लोबल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 138.5 करोड़ रुपए की लागत में एम्स ग्लोबल जौनपुर, पैनावा, नेवा, बेहटा, सर मेरा, पटना रिंग रोड जंक्शन पथ के 2 लाइन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शिलान्यास अनावरण किया गया। बिहार में गुड़ उद्योगों को मिलेगा नया जीवन, किसानों के निवेशों के लिए सुनहरा मौका। 25 अगस्त तक करें आवेदन। बिहार सरकार पारंपरिक उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गन्ना उद्योग विभाग की ओर से चलाया जा रहा बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रत्युष कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2025-2026 के तहत नए निवेशों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। ये योजना राज्य में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य में शुरू की गई है। इंग्लैंड में धमाल मचाकर घर लौटे क्रिकेटर आकाशदीप, सासाराम में ग्रैंड वेलकम, फैंस का उमड़ा हुजूम। इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद टेस्ट क्रिकेट आकाशदीप सोमवार को अपने ही गृह जिला रोहतास पहुंचे हैं। जैसे ही आकाशदीप का काफिला NH2 4 लेन पर रोहतास जिले में प्रवेश किया, उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है। उनके स्वागत में जिले के युवा, खिलाड़ी, फैन, सामाजिक कार्यकर्ता उमड़ पड़े। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 11 बजे तक आकाशीय खुरमाबाद पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार्य के साथ उनका स्वागत किया गया है। 15 अगस्त चेहल्लम और जन्माष्टमी पर बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर, हर कोने पर कड़ी निगरानी। आगामी स्वतंत्रता दिवस पर चेहल्लम और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिहार पुलिस पूरा तरह चौकन्ना है। पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। खुफिया तंत्र को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिहार में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने 7 जिलों में बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी योजना पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे प्रदेश में निवेश के नए अवसर, बड़े पैमाने पर रोजगार, आर्थिक मजबूती की नई राह तैयार होगी। अधिग्रहित भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार और नए इंडस्ट्री कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा। बिहार में जमीन का झगड़ा होगा खत्म, सरकार घर घर जाकर सुधारेगी, रिकॉर्ड चलेगा राष्ट्रीय महाअभियान। भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक एक बड़ा राष्ट्रीय महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान का मुख्य उद्देश्य जमाबंदी को अपडेट कराना और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को में सुधार लाना है। इसी महत्वपूर्ण कार्यों को सफल बनाने के लिए विभाग ने ये फैसला किया है।
स्कूटी को पिकअप ने मारी टक्कर, 2 महिला टीचर गंभीर रूप से घायल। पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत बरहरामा गांव के पास 4 लेन पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी सवार 2 महिला शिक्षकों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने की मदद से उन्हें बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर किया है। लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने भेजे 3900 करोड़ रुपए, आपको मिले या नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम में बटन दबाकर किसान के खाते में बीमा राशि का डिजिटल भुगतान किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मुकेश सैनी की डिप्टी CM बनने के दावे को राजद ने ठुकराया। महागठबंधन की सरकार बनने से मुकेश सैनी की डिप्टी CM बनने के दावे को राजद ने खारिज कर दिया है। RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि ऐसा कोई वादा नहीं हुआ है। मुकेश सैनी की 60 सीटों की मांग ने भी महागठबंधन में टेंशन बढ़ा दिया है। वही सिद्दीकी का ताज़ा बयान महागठबंधन की एकता और सीट के बंटवारे पर सवाल उखड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसदों के लिए नए फ्लैट के उद्घाटन के दौरान विपक्ष पर तंज कसा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग संसदों के लिए बने बहुमंजिला फ्लैटों के कोसी टावर को बिहार विधानसभा चुनाव के चश्मे से देखेंगे। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट के एक टावर का नाम बिहार कोसी नदी के नाम पर रखा है। पटना से बिहार के प्रमुख शहरों के लिए दौड़ेगी सुपरफास्ट ट्रेन, केंद्र को नीतीश सरकार प्रस्ताव भेजेगी। नीतीश सरकार ने योजना बनाई है कि पटना से राज्य के सभी प्रमुख शहरों को सुपरफास्ट ट्रेन सेवा से जोड़ा जाए। इसके तहत पटना से पूर्णिया के लिए एक वंदे भारत ट्रेन सेवा की मांग की जाएगी। इसी तरह पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए जयनगर के लिए भी एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाने वाले प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।